आइए, अब हमारी फहरिस्त में बस चंद लोग रह गए हैं। मैं एकदम मैंने आवाज दे रहा हूं। देखिए, अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाइए आप लोग। हाँ, बैठ जाइए। आइए, अब मैं बनारस की सरजमीन पर चलता हूं और एक हलचल है मची मिस्र के जरदारों में। एक हलचल है मची मिस्र के जरदारों में। एक नया जोश है यूसुफ के खरीदारों में। आज फिर अकबर आजम को जलाल आया है। आज फिर अकबर आजम को जलाल आया है। फिर कोई हुस्न चुना जाएगा दीवारों में। आइए, गुजारिश की जाए मोहतरमा विभा शुक्ला बनारसी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। कोई हंसी मंजर आंखों से जब ओझल हो जाएगा, मुझको पागल कहने वाला खुद पागल हो जाएगा। पलकों पे उसके जले बुझेंगे जुगनू जब मेरी यादों के। कमरे में होंगी बरसातें, घर जंगल हो जाएगा। और मत घबरा, देखेंगे सर कि मत घबरा ऐ प्यासे दरिया, सूरज आने वाला है। मत घबरा ऐ प्यासे दरिया, सूरज आने वाला है। बर्फ पहाड़ों से पिघली तो जल ही जल हो जाएगा। आइए मोहतरमा विभा शुक्ला एक जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल फरमाएं। भाई जरा नवाजी, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहली बार आपके मऊ शहर में आई हूँ। इस्तकबाल है आपका। नहीं, मैं भी आपका स्वागत करती हूँ और वेलकम करती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं, इसलिए हम मंच से आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। और बनारस से मैं आपके बीच चल के आई हूँ और जिस तरीके से आपने सबको बड़े ही अच्छे मन से सुना, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा मन हमें दे दीजिएगा। पीछे की कुर्सियाँ काफी खाली हो चुकी हैं। जो नकली श्रोता थे वो सुन सुनकर चले गए। अब जो असली श्रोता बैठे हैं वो लाख से कम नहीं है। बस यही मन, यही प्रेम आपका चाहिए। बनारस जाऊंगी तो मैं कहूंगी कि मऊ की धरती पे गई थी। पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ और एक भावात्मक मैं यहाँ से संदेश लेके जाऊंगी, क्योंकि ये पर्यावरण, कौमी एकता पर्यावरण की शाम है। और मैं इस खूबसूरत महफिल को जिन्होंने सजाया है, सलमान बुस्वी जी को और शैलेंद्र जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा महफिल सजाया है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि तेलंगाना में 400 एकड़ की जंगल को रातों रात उजाड़ दिया गया। कितने पंछी, कितने जानवर चीख चीख करके रो रहे हैं। और यहाँ एक संदेश जा रहा है कि हमें एक एक पौधा सबको लगाना है ताकि हमारे धरती पर वो हरियालियां बची रहें। लोग तो शिमला और मंसूरी कहाँ कहाँ जाते हैं, वहाँ की हरी हरी वादियों को देखने के लिए कहते हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा हरी हरी वादी है। लेकिन लोग ये भूल जा रहे हैं कि यही हरी हरी वादियों को लोग उजाड़ रहे हैं और जानवरों को बेघर कर रहे हैं। मैं उन्हें जानवर भी क्या कहूँ, वो तो इंसान से बेहतर है। कहते हैं, 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि कुत्ते को कुत्ता कहना कुत्ते का अपमान है, क्योंकि कुत्ता इंसान से महान है। कुत्ते को कुत्ता कहना कुत्ते का अपमान है, क्योंकि कुत्ता इंसान से महान है। इंसान रोटी खाता है तो गला काटता है और कुत्ता रोटी खाता है तो तलवे चाटता है। सबसे बड़ी वफादारी होती है। इस खूबसूरत माहौल के लिए और इस खूबसूरत पर्यावरण के लिए हम सब ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी एक एक पौधा अपने आसपास, अपने घर के आसपास जहाँ भी जगह मिले वहाँ लगाएं, ताकि सबको छांव मिल सके। मैं बनारस से चलकर आई हूँ, मुझे मौका मिला है पढ़ने का, इसलिए मैं माहौल को बनाते हुए और आपके माइक के जरिए दिलों में जगह बनाने की कोशिश करूंगी। भाई साहब, एक बार में जितना फोटो लेना है ले लो, बार बार घूमेंगे तो हमारी भी नजर दाएं बाएं घूमेंगी तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए एक बार में जितनी फोटो ले लो, वरना फिर मैं यही कहूंगी तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, फिर तू खींच मेरी फोटो, तो हो जाएंगे हम भी परेशान।
दिल में तस्वीर मोहब्बत की छुपाए रखना, दिल में तस्वीर मोहब्बत की छुपाए रखना, मेरे हमदर्द मेरी लाज बचाए रखना। आज मैं खाने में साकी का भरम रखना है, जाम खाली सही होठों से लगाए रखना। मोहतरमा विभा शुक्ला साहिबा अपने गीत से, अपने कलाम से मुझे उम्मीद है कि इस हिंदुस्तान में, हमारे इस मुल्क में संदल, जाफरान और केसर के कई एक बाग और चमन खिला देंगे। एक जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल फरमा दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसीलिए आए हैं, गीत छंदों का गुलाल लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। जो मेरे पास है मैं वो एक एक धरोहर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी, और जो मेरी बात आपको समझ में आए मेरी पंक्तियों में, तो मुझे तालियों में जरूर बता दीजिएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा कि गर मेरी आँख में काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता। वाह 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 वाह। गर मेरी आँख में काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता, उठा लेता मुझे भी कोई किसी दिन, जो मेरे नाम का बादल न होता, जो मेरे नाम का बादल न होता। साउंड वाले भैया थोड़ा सा मेरी आवाज में इको इफेक्ट कर दीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं बड़ी सुरीली कवित्री हूँ, तो मैं बांसुरा न बन जाऊं, इसलिए सुरीली बांसुरी ही बने रहने दीजिए। थोड़ा सा आवाज को खोल दीजिएगा, मैं अपने माइक के जरिए आप तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ कि दूर बैठे हो थोड़ा पास आ बैठो, दूर बैठे हो थोड़ा पास आ बैठो, लगी है दिल में आस आ बैठो। मैम आप सुनिएगा, मुझे तो इनका नाम नहीं पता है, हाँ। मैं आप ही को कह रही हूँ, बड़ी अच्छी लग रही है ब्लैक साड़ी में। हाँ भाई, जो अच्छी लगे, जो सुंदर लगे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, अच्छी बात है। मैं कहना चाहती हूँ कि दूर बैठी हो थोड़ा पास आ बैठो, लगी है दिल में आस आ बैठो, जान भी ले लो कबूल है लेकिन, पर मेरी राधा यूं उदास ना बैठो। श्रृंगार की बात आती है, मैं श्रृंगार से अपनी बात शुरू करती हूँ, और बात जब श्रृंगार की आती है तो वहाँ से राधा कृष्ण की बात आती है। मैं कवित्री हूँ, 4 पंक्तियाँ आपके यहाँ शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। कान्हा रे तेरी याद में हद से गुजर गए, गुजर गए, जीती हूँ तुम्हें देख के तुम पे ही मर गए। अगर मीठी मीठी तालियों का थोड़ा सा साज मिल जाए तो इस सजन में बहुत अच्छा लगेगा। कान्हा रे तेरी याद में हद से गुजर गए, जीती हूँ तुम्हें देख के तुम पे ही मर गए। तेरी नजर का तीर जो मुझ पे चल गया, चल गया, जो मुझ पे चल गया, आँखों की झील में बड़े गहरे उतर गए, आँखों की झील में बड़े गहरे उतर गए। अगले जन्म में मिलने का वादा न कीजिए, अगले जन्म में मिलने का वादा न कीजिए, मैं पूर्णिमा का चांद हुआ धान कीजिए, अगले जन्म में मिलने का वादा न कीजिए, मैं पूर्णिमा का चांद हुआ धान कीजिए, मैं रुक्मिणी हूँ आपकी अधिकार है मेरा, मैं रुक्मिणी हूँ आपकी अधिकार है मेरा, अधिकार है मेरा, अधिकार है मेरा, अधिकार छीन के मुझे राधा न कीजिए, अधिकार छीन के। बहुत अच्छे। इसी तरह जब कोई अच्छा लगे तो ऐसे मुझे गुलदस्ता भी थमा देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरी बात आप तक जा रही है, तब कहना बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब। अधिकार छीन के मुझे राधा न कीजिए, मैं
और सलमान जी कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे टाइम है ना पढ़ने का, तो मुझे आज पहली बार 1 घंटा टाइम मिला है पढ़ने का। 1 घंटा, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा, क्योंकि मंच पे अक्सर ये बोला जाता है बस 15-20 मिनट पढ़ लीजिए। अब 15-20 मिनट पढ़ने के मतलब कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, खत्म कहाँ से करूँ, तो बहुत जल्दी जल्दी राजधानी एक्सप्रेस बनना पड़ता है। लेकिन आज मुझे मौका मिला तो मैं हर स्टेशन पे रुक रुक के चलूंगी। तब अपनी बात कहना चाहूंगी कि गमों के साए ढलते जा रहे हैं, पुराने दिन बदलते जा रहे हैं। सिलेंडर जी सुनिएगा, गमों के साए ढलते जा रहे हैं, पुराने दिन बदलते जा रहे हैं। बुलंदी पर जो देखा पंछियों को, मेरे भी पर निकलते जा रहे हैं, मेरे भी पर निकलते जा रहे हैं। और भाई साहब आप तो माथे पे चंदन टीका लगा के बैठे हैं, लगता है कि आज महावीर जयंती है और बजरंग बली का आशीर्वाद आपको पूरा मिला हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं अपने गीत की तरफ चलूंगी, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत अगर भोजपुरी भी सुनना पसंद करते हो तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल नया तड़का मैं लेके आई हूँ, यूँ कहिए कि रहर की दाल पकी हुई है और उसमें खूब बढ़िया हींग और कड़ी पत्ते का तड़का देना है। तब मैं अपनी बात कहना चाहूंगी कि एक वाइफ ने अपने पति से पूछा बहुत बन सवर के, आप भी किसी न किसी के पति होंगे। पत्नियां अक्सर पूछती हैं, ए जी बताओ मेरी साड़ी कैसी लग रही है, ए देखो ये मैंने कंगन लिए हैं कैसे लग रहे हैं। आज मैं ब्यूटी पार्लर गई थी, देखो मैंने हेयर स्पा कराया, अच्छी लग रही हूँ ना। 16 श्रृंगार करके पति से जरूर एक बार पूछती है बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। सच सच हाथ ऊपर करके बताइएगा किसकी किसकी पत्नियां पूछती हैं। अच्छा शर्माइएगा नहीं। तब अपनी बात कहना चाहूंगी। वैसे ही एक भाभी जी हमारे सामने बैठी हैं, इन्होंने एक दिन अपने पति से पूछा कि बताओ जी मैं कैसी लग रही हूँ, तो पति का ध्यान किसी दूसरी तरफ था। भाभी ने तर्राया कि आपका ध्यान किधर है, मैंने पूछा मैं कैसी लग रही हूँ। पति ने माहौल को संभालते हुए बोला कि अगर मैं अब इसका जवाब नहीं दूंगा तो शायद बात बहुत बढ़ जाएगी। पति ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में अपनी वाइफ की तारीफें शुरू की। कैसे शुरू की मैं उस अंदाज को आपके बीच बिल्कुल नया रखती हूँ, सुनिएगा। कैसे तोहरो कैसे तोहरो भुलाई हम ध्यान गोरिया, कैसे तोहरो भुलाई हम ध्यान गोरिया, तू तो लागेलू जीनत अमान गोरिया, तू तो लागेलू जीनत अमान गोरिया, कैसे तोहरो भुलाई हम ध्यान गोरिया, कैसे तोहरो भुलाई हम ध्यान गोरिया, तू तो लागेलू जीनत अमान गोरिया, तू तो लागेलू जीनत अमान। अब कैसे कैसे उसने तारीफें करनी शुरू की कि जुल्फ रेखा सी है, चाल नागिन सी है, होठ है शबनमी, गाल है मासी है, जुल्फ रेखा सी है, चाल नागिन सी है, होठ है शबनमी, गाल है मासी है, तू है नीलम मेरी मैं गोविंदा तेरा, तू है नीलम मेरी मैं गोविंदा तेरा, साथ जन्मों तलक साथ तेरा मेरा, तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा, तू तो हमरे जिगर के परान गोरिया, तू तो हमरे जिगर के परान गोरिया, तू तो लागेलू जीनत अमान गोरिया, तू तो लागेलू जीनत अमान गोरिया, कैसे तोहरो अगर अच्छी लगी हो और नया कुछ सुनने को मिला हो तो मुझे तालियों में बजाइएगा। तब मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। भाई वाह 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 वाह, देखिए भाई
जी बहुत बहुत शुक्रिया। तब आपके लिए 4 पंक्तियां सदर मोहतरम साहब ने आपको दुआओं से नवाजा है भाई। जी सदर मोहतरम को जी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका आशीर्वाद मिला। तब कहना चाहूंगी कि बीमारे इश्क जो भी हैं दवा में साथ लाई। बीमारे इश्क जो भी हैं, बीमारे इश्क जो भी हैं दवा में साथ लाई हूँ। दवा से ठीक ना होगा तो दुआ में साथ लाई हूँ। और मोहब्बत मतलबी है जिनका तो उनके वास्ते सुन लो। नजर में तीर है मेरे कजा भी साथ लाई हूँ। नजर में तीर है मेरे कजा भी साथ लाई हूँ। और जब प्यार और मोहब्बत की बातें होती हैं तो कहना चाहूंगी कि पहले प्यार से आंखों ही आंखों में एक्सीडेंट होता है। पहले प्यार से आंखों ही आंखों में एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल से दिल का एग्रीमेंट होता है। अगर तुम प्रेमिका के भाई से खा जाओ लात और जूते, अगर तुम प्रेमिका के भाई से खा जाओ लात और जूते, तब ये प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। तब ये प्यार जाके परमानेंट होता है। और आइए एक्सक्यूज मी एक सेकंड, मुझे कुछ याद आ गया बचपना अपना भी। जब सफेद साड़ी आप पहनती हैं, जब सफेद साड़ी आप पहनती हैं तो एम्बुलेंस जैसी लगती है। जब सफेद साड़ी आप पहनती हैं तो एम्बुलेंस जैसी लगती है। फर्क इतना ही है कि वो मरीज होती है और आप मरीज बनाती हैं। कहना चाहूंगी 4 पंक्तियां मैं सदर जी को देना चाहूंगी कि मिलेगा क्या जरा सोचो लगाकर आग पानी में। मिलेगा क्या जरा सोचो लगाकर आग पानी में। हजारों दर्द शामिल है हमारी जिंदगानी में। हजारों दर्द शामिल है हमारी जिंदगानी में। और भाई साहब आपके सामने अच्छे से वीडियो बना लीजिएगा। एक सेकेंड, पान में चूना मिलाया, पान में चूना, भोजपुरी में आप गा रही है तो मैं भी भोजपुरी में कह रहा हूँ। पान में चूना मिलाया तो पिपरमिंट क्या करे। पान में चूना मिलाया तो पिपरमिंट क्या करे, और हम तुम राजी तो गवर्नमेंट क्या करे। हमें लगता है कि इन्होंने माहौल है, आनंद लीजिएगा। हमें लगता है इन्होंने पान में ज्यादातर चूना मिलाने का ही काम किया है। नहीं, इसीलिए आज ये मंच पे चूना ही लगा रहे हैं। नहीं, अब सुन लीजिए। एक खिड़की से मुस्कुराती, मैं सड़क पर घूम रहा था जब पढ़ रहा था, तो एक खिड़की से मुस्कुराती एक हसीन गुजरी। मैंने सोचा कि उससे मोहब्बत। एक खिड़की से मुस्कुराती एक हसीन गुजरी, मैंने सोचा कि उससे मोहब्बत है, लेकिन बाद में पता चला कि मुस्कुराना ही उसकी आदत है। मुस्कुराना ही उसकी आदत है। वैसे भी आजकल की मोहब्बत व्हाट्सएप से शुरू होकर के इमोजी तक जाती है, फिर ऑफलाइन हो जाती है। देखिए महतरमा, मैं एक बात बता दूं, हमारी मोहब्बत साइंस के रेडियो और मोबाइल के मोहताज नहीं, जो जरा सी हवा चले और बात हवा में गुम हो जाए। हमारी मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जो दिल के रेडियो स्टेशन से नश्र की जाती है और सीधे अपने महबूब के दिलों में उतरकर असर पैदा करती है। मुझे 4 मिसरे याद आए कि हुस्न को चाँद जवानी को सदल कहते हैं। हुस्न को चाँद जवानी को सदल कहते हैं, आपकी मद भरी आंखों को कमल कहते हैं। संगमरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं। और एक हम ही नहीं सब देखने वाले तुझको एक हम ही नहीं सब देखने वाले तुझको संगमरमर पे लिखी शौक गजल कहते हैं। एक जोरदार तालियां विभा शुक्ला के लिए। माइक सही कीजिए भाई। ये ले ली। हेलो, हाँ कोयल से बोली तो अब ये आप ही बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो निजामत कर रहे हैं
ये कहे कि मैं ही नहीं और भी लोग आपको संगमरमर कह रहे हैं, यानी कि ये अपना बचाव में आपको प्लस कर दिया ताकि ये बेचारे बचे रहें। 4 पंक्तियां मैं माहौल के हिसाब से देती हूँ क्योंकि मौका है, आनंद लीजिएगा कि नजारों में नजारा कर रहे हैं और इस उम्र में इशारा कर रहे हैं। नजारों में नजारा कर रहे हैं, इस उम्र में इशारा कर रहे हैं। और जिस खता पे इनको खूब पीटा गया था और जिस खता पे इनको खूब पीटा गया था वही गलती फिर दोबारा कर रहे हैं, वही गलती फिर दोबारा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहना चाहूंगी कि अभी इन्होंने जो प्लस में संकेत दिया कि हम ही नहीं बाकी लोग भी आपको संगमरमर कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाभी जी घर पे देख रही हूँ अब पता चले कि बेलन घर पे तैयार हो, तो इन्होंने आपको हवाले कर दिया कि नजारों में नजारा कर रहे हैं, बुढ़ापे में इशारा कर रहे हैं। नजारों में नजारा कर रहे हैं, बुढ़ापे में इशारा कर रहे हैं। और जिस खता पे इनको खूब पीटा गया था वही गलती फिर दोबारा कर रहे हैं। आइए मैं गीत की तरफ चलती हूँ जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये माहौल है, समय है, मौका है, तो आज मैं खुल के आप लोगों से अपनी बात कह रही हूँ कि मिलाई है नजर तो नजारा भी दिखाई दे और जमाना जिसे देखे मोहब्बत की दुहाई दे। मिलाई है नजर तो नजारा भी दिखाई दे, जमाना जिसे देखे मोहब्बत की दुहाई दे। तड़प ऐसी हो दोनों की दोनों को पता चल जाए, तड़प ऐसी हो दोनों की दोनों को पता चल जाए। उधर धड़के तुम्हारा दिल इधर धड़कन सुनाई दे, उधर धड़के तुम्हारा दिल इधर धड़कन सुनाई दे।